एक्सरसाइज 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को देख के हमको बताना है कि वो एक्सप्रेशन जो है वो मोनोमियल्स में है, मोनोमियल्स कैटेगरी में आएगा कि बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स क्या है। अब ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या होता है ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो देखते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं, क्या होगा, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। चलिए इसको वाइट बोर्ड में देखते हैं। देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो वो मोनोमियल होगा। और अगर एक्सप्रेशन में दो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 12.1 का। उसमें जो पहला वीडियो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो लाइक टर्म्स, ठीक है, जो सॉरी अनलाइक टर्म्स, ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में दो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म है और दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो वो बाइनोमियल होगा। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल, अगर किसी एक्सप्रेशन में तीन अनलाइक टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। तो एक क्वेश्चन में हमको यही बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। पहला देखते हैं, पहला दिया 4y माइनस 7z। अब इसका वेरिएबल से हमको पता चलता है कि वो लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। इसका वेरिएबल y है और इसका वेरिएबल z है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। यहाँ पर दो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है बाइनोमियल। अब यहाँ देखो सेकंड जो दिया है वाई स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल होगा। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों टर्म में यहाँ पर पहला x है, दूसरा y है और तीसरा xy है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। आप किसी को प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो। x वाला टर्म इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, y वाला टर्म भी इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो xy है ये एक अलग टर्म है। तो यहाँ पर तीन अनलाइक टर्म्स है, इसलिए ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। यहाँ देखिए 100 है, 100 कांस्टेंट है, लेकिन वो एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, सिंगल है, तो ये मोनोमियल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ए बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इन दोनों से अलग है ये, यहाँ पर तीन अनलाइक टर्म्स है, तो ये भी ट्राइनोमियल होगा। 5 माइनस 3t, यहाँ पर दो टर्म है, पहला टर्म कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल के साथ में है, ठीक है, दो टर्म है, इसलिए ये भी बाइनोमियल होगा। यहाँ पर देखो 4p स्क्वायर क्यू है और यहाँ माइनस 4p क्यू स्क्वायर है। 4 दोनों जगह है, p दोनों जगह है, q दोनों जगह है, लेकिन अगर आप उनके पावर्स को देखोगे, उनके एक्सपोनेंट को देखोगे, तो यहाँ p स्क्वायर में है और यहाँ p सिंगल है, यहाँ पर q सिंगल है और यहाँ q स्क्वायर में, तो भी ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये बाइनोमियल होगा। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल। आगे देखो, यहाँ पर ये तीन टर्म्स है, यहाँ पर z का स्क्वायर है, z के पास एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, z का पावर 2 है, यहाँ z का पावर 1 है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग टर्म हो गए। तो यहाँ तीन टर्म देखो, z स्क्वायर 3 माइनस 3z और प्लस 8, ये हो गया ट्राइनोमियल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है, दो अलग अलग टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। जेड स्क्वायर प्लस जेड, अब यहाँ पर जेड का जो पावर है वो 2 है, जेड का पावर यहाँ पर 1 है, पावर 2 है का मतलब यहाँ पर जेड इंटू जेड है, ठीक है, और यहाँ सिंगल जेड है, इसलिए दो अनलाइक टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल होगा। और लास्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो कांस्टेंट टर्म है, x अकेला सिंगल वेरिएबल है, लेकिन एक्स स्क्वायर में यहाँ पर x का पावर 2 है, x इंटू एक्स है, ठीक है, तीन अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, सॉरी तीन अलग अलग टर्म्स हो गए, इसलिए ये भी ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन।